गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सुबह उठते ही ऐसा नज़ारा देखो तो कैसा लगेगा। ये पूरा भीमताल दिख रहा है यहाँ से। और आज हम जाएंगे कैची धाम। भीमताल से कैची धाम पड़ता है 90.3 किलोमीटर और गवर्नमेंट ने स्टॉल लगी हुई है। 100 रुपये में आपको कैची धाम लेके जाएगी और वापस आते टाइम भी आपको 100 रुपये में छोड़ देगी। पर पर्सन 100 रुपये। और हम अब जा रहे हैं कैची धाम, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। पूरा पहाड़ों में ही है। कैची धाम श्री नीम करोली बाबा का आश्रम है और आप सभी ने सुना भी होगा नीम करोली बाबा का नाम। कैची धाम उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है जो नीम करोली बाबा से जुड़ा है। 1960 के दशक में नीम करोली बाबा ने इस स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की, जो बाद में कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नाम सड़क के 2 तीखे मोड़ के कारण पड़ा, जो कैची धाम के आकार के समान है। कैची धाम की कहानी। नीम करोली बाबा एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें हनुमान जी का भक्त माना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में कैची धाम में आश्रम की स्थापना की। स्थानीय लोगों द्वारा दान की गई भूमि पर बाबा ने 1964 में हनुमान मंदिर की स्थापना की और स्थापना दिवस 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष भंडारा और मेला लगता है। कैची धाम जाने की वाली सड़क पर 2 तीखे मोड़ है जो कैची के आकार के समान है, जिसके कारण इस जगह का नाम कैची धाम। कैची धाम से कई चमत्कारी कहानियाँ जुड़ी हुई है, जिनमें से एक है कि कैची धाम में भंडारे के दौरान घी कम पड़ने पर बाबा ने नदी के पानी को घी में बदल दिया। कैची धाम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है और यह कई प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क ने भी यहाँ आए हुए हैं। कैची धाम में हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है जिसमें नीम करोली बाबा ने स्थापना की थी। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की। नीम करोली बाबा की आपने एक बार तस्वीर देखी होगी तो उसमें आपको उन्हें कम्बल ओढ़ते हुए देखा होगा
और यही वजह है कि यहाँ कैची धाम में लोग कंबल चढ़ाते हैं। नीम करोली बाबा ने प्रेम, दया और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया, बिना दूसरों के मदद करने के बारे में सिखाया। भारत में अन्य देशों से लोग उनका आशीर्वाद और सलाह लेने के लिए कैची धाम आते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, आश्रम आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ध्यान, आध्यात्मिक के बारे में समूह चर्चा और दूसरों के लिए अच्छे काम करने के लिए एक व्यस्त स्थान बन गया। आश्रम के शांतिपूर्ण परिवेश ने इस पर आकर्षक बना दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। भगवान हनुमान को समर्पित सुंदर मंदिर उन लोगों के लिए है जो मुख्य स्थान बन गया है, जो ईश्वर से आराम और मदद की तलाश में है। आज भी कैची धाम में हर साल बहुत ही आगंतुक आते हैं। वे न केवल सम्मान देखने के लिए आते, बल्कि मजबूत आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं आज भी कई लोगों को प्रभावित करती है, उन्हें अंदर और बाहर से भीतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब आप एक खास जगह में प्रवेश करते हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है, तो आपको अतीत के प्रति गहरा सम्मान और जुड़ाव महसूस होगा। यह पुराना दिनों और अब के बीच एक पुल की तरह है, जो अलग अलग समय के लोगों को एक साथ लगाता है, जो सभी किसी महत्वपूर्ण चीज़ में विश्वास करते हैं। तो कैची धाम की अद्भुत कहानियों का पता लगाए, एक ऐसी यात्रा जो आध्यात्मिक भक्ति और खुद से बड़ी किसी चीज़ पर विश्वास करने के बारे में है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ने कैची धाम की अपनी यात्रा का जिक्र किया है। कैची धाम का इतिहास स्टीव जॉब्स द्वारा अपनी शुरुआती दिनों में वहां की यात्रा का जिक्र करने के बाद प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में भारत में 1 साल बिताया। भले ही जॉब्स के आने से पहले नीम करोली बाबा का निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में बिताया गया उनका समय जीवन बदलने वाला था। उन्होंने अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि थी। जॉब्स ने बाद में मार्क जुकरबर्ग को कठिन समय के दौरान कैची धाम जाने की सलाह दी। आश्चर्यजनक रूप से जॉब्स ने भी अपना बदलाव का श्रेय वहां रहने को दिया। चमत्कारों के बावजूद इन घटनाओं के बाद कैची धाम एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया। कैची धाम कई कारणों से प्रसिद्ध है। सबसे पहले यह प्रसिद्ध भारतीय संत नीम करोली बाबा से जुड़ा है, जिन्होंने प्रेम और दया के बारे में सिखाया था। दूसरे, उत्तराखंड में हरी पहाड़ियों के बीच इसका स्थान इस जगह विचार और ध्यान के लिए एक स्थान शांत बनाता है। तीसरा, आश्रम अपना धर्मार्थ कार्यों के लिए लेने जाना है, अस्पताल और स्कूल चलाना। अंत में कई रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव होने की रिपोर्ट करते हैं। ये सभी कारक मिलकर कैची धाम और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाता है। कैची धाम तक पहुंचना बहुत आसान है। सड़क और रेलगाड़ियां इसे जोड़ती है। सबसे नज़दीक हवाई अड्डा पतन नगर है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अपने बस से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन पसंद करते हैं तो काठगोदाम सबसे नज़दीक स्टेशन है, जो सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से टैक्सी या स्थानीय बस उपलब्ध है।
अगर आपको सड़क यात्राएं पसंद है तो दिल्ली और देहरादून जैसी शहरों से बसें और टैक्सियां अक्सर वहां जाती हैं। सड़कें अच्छी है और सुंदर नज़ारे हैं। कैची धाम में पार्किंग की बहुत अच्छी जगह है। पार्किंग के बाद हरे भरे रास्ते में मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। यह शांतिपूर्ण और सुंदर है। तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं और आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद लें। आध्यात्मिक महत्वों के अलावा कैची धाम के आसपास घूमने लायक जगह है नौकुचिया ताल, जो सिर्फ 35 मिनट की दूरी पर है। अपनी खूबसूरत झील के एडवेंचर स्टॉप के लिए जाना जाता है। नौकुचिया ताल में ठहरने के लिए सबसे खूबसूरत जगह होम स्टे है, जहां आपको घर जैसा माहौल मिलेगा या फिर बेहद खूबसूरत पहाड़ियाँ, सूर्योदय सूर्यास्त के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ 17 किलोमीटर दूरी नैनीताल अपने झीलों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। भीमताल जो पास में ही है, यहाँ हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई एक सुंदर झील है। मुक्तेश्वर से हिमालय का शानदार नज़ारा दिखता है और यहाँ प्राचीन मंदिर और सेब के एक बगीचे हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है, जहां आप बाघ, हाथी, हिरण देख सकते हैं। कैची धाम की यात्रा करने विशेष है। यह आपको आंतरिक शांति पाने और आध्यात्मिकता से जुड़ने का मौका देती है। आश्रम एक शांत जगह जहां रोज़मर्रा की व्यस्तता से दूर हो सकते हैं। जब आप पहुंचते हैं तो आपका स्वागत हरियाली और शांति से होता है। नीम करोली बाबा को समर्पित मुख्य मंदिर ऊंचे पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ है। आप धार्मिक समारोह में शामिल हो सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय आश्रम और आसपास के स्थानों को देखने के लिए सबसे अच्छा मौसम के लिए मार्च और जून के बीच जाने का विचार करें। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कराहते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल को एक गठड़ी बनाया और दंपति को उसी नदी में प्रवाहित करने देने को कहा। उन्होंने उस कंबल को खोलकर देखने से मना किया और यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उसने लोहे के टकराने की आवाज़ आ रही थी और बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधे उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उनकी टुकड़ी दुश्मनों से घिरी हुई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारी तौर से बच गया। अब दंपति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों करा रहे थे और उस कंबल में क्या था। और हमारी स्टॉल ने हमें छोड़ दिया है काफ़ी पीछे, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। हम 14 जून को आए हुए हैं इसलिए। और ये यहाँ से ट्रैक करके मंदिर तक जा रहे हैं हम लोग। अच्छा है, वैसे थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा वहाँ तक, मंदिर तक।
थोड़ा देख के चलना आराम से। ये सब लोग हम जा रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह पे पुलिस तैनात है, क्योंकि कल यहाँ पे भंडारा लगेगा जो 15 जून को इनकी मंदिर का स्थापना दिवस है इसलिए। और आज हम आए हैं 14 जून को। आज भी काफ़ी भीड़ है लेकिन थोड़ी कम है, इतनी नहीं है आज तो। कल क्योंकि लाखों में लोग आएंगे इसलिए पता नहीं कितने, पिछली बार बता रहे थे कि यहाँ 5 लाख लोग कम से कम जुड़े थे, और अब की बार 5 से भी ज़्यादा लोग आएंगे शायद 15 जून को। उस लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ाम अच्छा कर रखा है और स्टॉल सुविधा लगा रखी है, तो आप 14 और 15 को आराम से स्टॉल लेके यहाँ पहुँच सकते हो। और जो ये आपको सामने दिख रही है ये है पार्किंग। यहाँ पे साइड में गाड़ी पार्क करके आप 14-15 जून को ना आके कभी भी आ जाओ, यहाँ पे पार्क करो और यहाँ से आप पैदल कैची धाम चले जाओ, यहीं पास में ही है। भीड़ होने के कारण हम लोगों को पहले ही वहाँ से उतार दिया था और वहाँ से सब लोग पैदल जा रहे हैं कैची धाम। वैसे रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आ सकते हो। ये दुकानें लगी हुई है, बाज़ार है एक तरह से, और कुछ भी ले लो यहाँ से, काफ़ी आइटम है। और नीम करोली बाबा के
लोग कंबल और मिठाई लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना कोई भोग लगता है ना कुछ और। आप वहाँ लेके जाओ और प्रसाद के रूप में बाद में कहीं भी बांट दो। और ये आपको दिख रहा होगा सामने कैची धाम, और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकती। जय हो कैची धाम। वाह, नीम करोली बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम उनके धाम पे होके और हम वापस जा रहे हैं भीमताल, क्योंकि हमारा होटल वही है, हमने वहीं पे स्टे किया हुआ है। पहुंच गए हम भीमताल। ये है नाइट का व्यू भीमताल का, और इस जगह को डाट बोलते हैं। और अगर आप लोगों में से भी कोई यहाँ पे गाना चाहता है, दोनों लोग यहाँ पे गाने वाले, तो आप लोग गा सकते हैं। बस ये है कि एक उठा और एक अंतरा पूरा पूरा गाना ना गाएं, ताकि सबका नंबर आ जाए यहाँ पे। और ये पहुंच गए हम होटल। होटल से ये नज़ारा भीमताल का। गुड बाय दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।